हमारी कुंडली के ग्रह दोषों के कारण जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी कठिन समय में समाज में आशा का किरण साबित होने वाली ज्योतिष संशोधन केंद्र जलगांव की ओर से मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दरअसल आज हम सब यहाँ केवल ज्योतिष सीखने के लिए नहीं आए। आप सभी ने कई सालों तक ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया है। आपने विभिन्न ज्योतिष अनुसंधान संस्थाओं के माध्यम से ज्योतिष शास्त्र की परीक्षाएं दी है। इसी कारण आप ज्योतिष का व्यवसाय आपने शुरू किया है, कुछ करने वाले हैं। हम सभी ज्योतिषी हैं, हम सब ने ज्योतिष का पेशा अपनाया है। जैसा कि डॉक्टर और वकील एक पेशा है, बिल्कुल इसी तरह हमारा व्यवसाय है। डॉक्टर मरीज को ठीक करने के लिए शुल्क लेता है, एक वकील न्याय दिलवाने के लिए शुल्क लेता है। हम उन लोगों को मार्गदर्शन करने का काम करते हैं जो परेशानी में है, भ्रमित है और मानसिक शांति के बिना बीमारी का जीवन जी रहे हैं। उन्हें समाधान बताते हुए उसी के बदले हम शुल्क लेते हैं। यदि कोई अनुष्ठान है, साहित्य है, तो पूजा पाठ अपना शुल्क होता है। जो है वैसा है। मैं कहती हूँ कि छाछ के लिए जाए तो बर्तन छिपाना नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात पक्की, यदि आप जातक के प्रति सही निष्पक्ष है तो वो संतुष्ट होगा। हम उन्हें ऐसे उपाय बता सकते हैं किसी न किसी तरह से उन्हें फ़ायदा हो। यदि हम जातक को सही मार्गदर्शन करें और उससे उसे लाभ मिले तो वह जीवन भर हमें नहीं भूलता। इतना ही नहीं, वह अपना अनुभव 10 लोगों को बताता है और आपके बताए बिना ही आपका प्रचार करता है। इसीलिए हमें इसे ईमानदारी से सीखना चाहिए, तभी हम सही रास्ता दिखा सकते हैं। मैं आपके साथ मेरा एक अनुभव शेयर करती हूँ। एक जातक मेरे पास आया। वे दोनों माता पिता थे। उनके बेटी ने एमएससी की पढ़ाई पूरी की। वह 23 साल की थी, इसीलिए वे उसकी शादी करने के जल्दी सोच रहे थे। वे कह रहे थे कि हम इस लड़की की शादी करना चाहते हैं, इसके शादी के योग कब है। बेहतर होगा कि वह शादी कर ले, क्योंकि उनकी और एक दूसरी बेटी थी। लेकिन जब तक बड़ी बेटी की शादी ना हो, वो छोटी बेटी की नहीं कर सकते थे। और बड़ी बेटी शादी के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करनी थी। इसी कारण उस लड़की के माता पिता चिंताग्रस्त थे। उनका कथन सुनने के बाद जब मैंने लड़की की पत्रिका देखी तो उसकी पत्रिका में मुझे परीक्षा पास करने और अफसर बनने का योग नज़र आया। मैंने उसके माता पिता को समझाया, उसे पढ़ाई के साथ कुछ उपाय करने को कहा ताकि उसे जल्दी सफलता मिल सके। वह 2 साल में सफल हो जाएगी, यह पत्रिका बता रही थी। उसके माता पिता ने मेरी बात सुनी, 2 साल मौका दिया तो वो लड़की आज अफसर है। ऐसे कई उदाहरण हैं। इसीलिए जब कोई ज्योतिषी भविष्य देखता है तो जातक को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि संकट का समाधान कैसा होगा। जैसे जैसे मरीज ठीक हो जाता है, लोग उस डॉक्टर के पास बार बार जाते हैं और दूसरों को भी रेफर करते हैं। यही बात हमारे व्यवसाय को भी लागू है। ज्योतिषियों के पास लोग विभिन्न समस्याओं को लेकर आते हैं। उनकी समस्याओं के अनुसार हम उनकी पत्रिका का विश्लेषण करें। हम उनकी ग्रह स्थिति को देखकर बताते हैं कि उन्हें इन समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ रहा है। हर पत्रिका अलग ग्रह दोष होते हैं, हमें उसी के अनुसार समाधान देना होगा। यदि संभव हो तो सहज सरल उपाय दिए जाए तो जातक उसे करने के लिए तैयार रहता है। यदि बहुत कठिन उपाय हो तो जातक तैयार नहीं होगा। इसीलिए उपाय बताते समय आसान सरल समाधान बताने चाहिए। आइए देखते हैं। जब हम पत्रिका का विश्लेषण करें और यदि सूर्य ग्रह लाभकारी स्थिति में नहीं है, सूर्य का बल अगर कम हो, तो ऐसे जातक को देव, गुरु और पिता का सहयोग कम मिलता है।
ऐसे समय पे उन्हें सूर्य की शांति करनी चाहिए। रविवार के दिन दोपहर को केवल दही और चावल का सेवन करना चाहिए। गणेश भगवान को 21 कमल अर्पित करें। उस दिन नमकीन भोजन न करें। हमें इसी प्रकार के सीधे सरल उपाय बताने चाहिए। मान लीजिए यदि किसी की कुंडली में चंद्रमा प्रबल नहीं है तो उस व्यक्ति का काम आसान नहीं होता, हर कार्य में बाधाएं आती है। इसीलिए चंद्रमा की शांति करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। नदी या कुएं में सफ़ेद फूल अर्पित करें। चांदी के बर्तन में पानी पिए। सूर्यास्त के बाद दूध नहीं पिए। इस प्रकार हम उपाय दे सकते हैं। बहुत से लोग मंगल से डरते हैं। यदि जातक की कुंडली में मंगल दोष है तो उसकी शादी देरी से होगी, विवाह जीवन में उथल पुथल हो सकती है या बाद में रिश्ता टूट सकता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। तब हमें सुझाव देना है कि मंगल ग्रह की शांति करें। मंगलवार के दिन मसूर की दाल और गुड़ खाइए। भगवान गणेश जी का दर्शन करें। इस तरह से उपाय हमारे शास्त्र में लिखे हुए हैं। यदि कुंडली में बुध प्रबल ना हो तो व्यक्ति को पैसों की तंगी महसूस होगी, आत्मविश्वास कम हो जाएगा, हीन भावना से वह ग्रस्त हो सकता है। इतना ही नहीं बल्कि उसकी बुद्धि भी कमज़ोर हो जाएगी। बुध के शांति के लिए इलायची और तुलसी के पत्ते खाइए। इलायची को नदी में प्रवाहित कीजिए। हम उन जातकों को यह विश्वास दिला सकते हैं कि बुधवार के दिन किसी ज़रूरतमंद को मुट्ठी भर हरे मूंग दान करें, बुध प्रबल होगा। बृहस्पति को पत्रिका में अत्यंत शुभ माना गया है। यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में गुरु अर्थात बृहस्पति अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसी के विवाह में देरी होती है। गुरु अशुभ होने पर अपने काम को प्रसिद्धि नहीं मिलती, ना ही सफलता मिलती है। ऐसे जातक गुरुवार के दिन गुरु ग्रह की शांति कर सकते हैं। बहते पानी में चमेली के 12 फूल प्रवाहित करें। गुरुदेव को पीले कनेर के फूल अर्पित करें। ये आसान से उपाय करके जिंदगी में खुशियाँ लाई जा सकती है। शुक्र ग्रह के पास प्यार का स्वामित्व है। यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में शुक्र की स्थिति कमज़ोर है तो व्यक्ति के रिश्ते में कई तरह की परेशानियां आने लगती है। रिश्तों में तकरार होती है, इसलिए शुक्र ग्रह की शांति करें। ओम द्राम द्रीम द्रोम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें। हम यह उपाय बता सकते हैं और गाय को ज्वार खिलाइए। यदि कुंडली में शनि की 7.5 है, ढैया है, तो ऐसे व्यक्ति ने ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस जाप से 7.5 के प्रभाव कम होते हैं। इसके अलावा शनि को काले तिल पसंद है। जातक को बता दें कि शनिवार के दिन काले तिल का दान करें। और भी पत्रिका देखकर हमारे शास्त्र के अनुसार हम उपाय दे सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली में राहु दोष है उन्होंने हल्के नीले रंग के कपड़े पहनना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कपिला गाय का दान कर सकते हैं। राहु को प्रसन्न करने के लिए शिव शंकर को काले धतूरे के फूल अर्पित कर सकते हैं। लोहे यानी स्टील के बर्तन में नाश्ता न करें, ऐसा हम जन्मपत्री देखकर बता सकते हैं। श्री गणेश, बजरंगबली और देवी दुर्गा की पूजा करने से केतु ग्रह के बुरे प्रभाव कम होने लगते हैं। केतु दोष को दूर करने के लिए रविवार के दिन ज़रूरतमंद कन्याओं को मीठा दही या मीठा भोजन खिलाइए। केतु को शांत करने के लिए सुबह का नाश्ता या रात को भोजन लोहे या स्टेनलेस स्टील के कटोरे में न करें। यह उपाय उन लोगों ने करने चाहिए जिनकी कुंडली में केतु अशुभ है। ज्योतिष किसी की किस्मत नहीं बदल सकता, लेकिन रास्ता जरूर दिखा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच से बहुत कुछ अच्छा होता है। तो जब हम जातक को सरल सरल उपाय बताते हैं
और वह उसे करना शुरू कर देता है, तब उसे एहसास होने लगता है कि अब मैं बेहतर हो जाऊंगा। अपने अंदर निर्माण हुए इस विश्वास से वह सकारात्मक होकर जिंदगी के लाभ उठाता है और हम जातक का आत्मविश्वास बढ़ाकर अपना काम सही तरीके से करते हैं। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।